बरसात की रात थी। गांव धनपुर काले बादलों से ढका हुआ था। हवा में अजीब सी गंध घुली थी, जैसे किसी ने खून ताजा बहाया हो। अर्जुन अपने घर के बरामदे में बैठा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। माँ की मौत को 1 महीना ही हुआ था और तब से गांव में अजीब घटनाएं हो रही थी। लोग कहते थे, शमशान घाट की ओर रात में मत जाना, वहां रक्त पिशाच मंडरा रहा है। अर्जुन इन बातों को अंधविश्वास मानता था, लेकिन उसकी बहन कावेरी का मानना था कि माँ की मौत अचानक नहीं हुई, बल्कि कोई अदृश्य ताकत जिम्मेदार है। अगले दिन सुबह खबर फैली। रघु, जो खेतों की रखवाली करता था, खून से लथपथ पाया गया। उसके गले पर गहरे दांतों के निशान थे। गांव वाले दहशत में थे। कावेरी कांपते हुए बोली, भैया, ये वही रक्त पिशाच है जो रात में घूमता है। अर्जुन ने लाश को ध्यान से देखा। यह किसी जानवर का हमला हो सकता है, कावेरी। लेकिन दादाजी चुप थे। उनकी आंखों में डर और रहस्य दोनों झलक रहे थे। रात को जब तूफान तेज हुआ, दादाजी ने अर्जुन और कावेरी को अपने कमरे में बुलाया। बच्चों, ये गांव साधारण नहीं है। 100 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक रहता था। वह अमर होना चाहता था। उसने देवताओं की पूजा नहीं, बल्कि राक्षसों को जगाने की कोशिश की। उसका प्रयोग असफल हुआ और वह खुद रक्त पिशाच बन गया। तब से हर 100 साल में वह जागता है और इंसानी खून पीकर शक्ति प्राप्त करता है। कावेरी का चेहरा पीला पड़ गया। तो माँ? दादाजी ने आंखें बंद कर ली। हाँ, संभव है कि तुम्हारी माँ भी उसकी भेंट चढ़ गई। अगले दिन गांव में एक अजनबी आया। लंबा, दुबला, काले कपड़ों में लिपटा। उसने किसी से बात नहीं की, बस पुरानी हवेली के खंडहरों में चला गया। गांव वाले फुसफुसाए, ये वही है, रक्त पिशाच का सेवक। अर्जुन को शक हुआ। उसने तय किया कि वह रात को उस हवेली तक जाएगा। अर्जुन जब टॉर्च लेकर हवेली पहुंचा, तो अंदर अजीब सी गंध थी, सड़ी हुई मांस और लोहे जैसी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। अचानक उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। कौन है? उसने आवाज दी। अचानक दीवार पर परछाई हिली। लंबी, विकृत, पंजों जैसी उंगलियां। और उसी क्षण हवेली की खिड़की से चमकती 2 लाल आंखें उसे घूरने लगी। अर्जुन डरा हुआ घर लौटा। उसने सब कुछ दादाजी और कावेरी को बताया। दादाजी ने कहा, हमें पंडित सोमेश से मिलना होगा। वही इसका इलाज जानता है। पंडित सोमेश ने ध्यान से सुना और बोला, रक्त पिशाच को केवल रुद्राक्ष और अग्नि से रोका जा सकता है। परंतु सावधान, वह किसी भी इंसान के शरीर में प्रवेश कर सकता है। धीरे धीरे गांव में मौतें बढ़ने लगी। हर लाश पर वही दांतों के निशान। अर्जुन को शक हुआ कि शायद वह अजनबी ही रक्त पिशाच है। पर कावेरी ने एक दिन अचानक कहा, भैया, मुझे लगता है दादाजी कुछ छुपा रहे हैं। अर्जुन चौंक गया। क्या सचमुच दादाजी का संबंध इस रहस्य से है? एक रात अर्जुन ने देखा कि दादाजी चुपचाप हवेली की ओर जा रहे हैं। वह पीछे पीछे गया। हवेली के अंदर दादाजी अजनबी से मिल रहे थे। अब वक्त आ गया है। खून का चक्र पूरा होगा, दादाजी की आवाज गूंजी। अर्जुन का दिल धक से रह गया। क्या उसके अपने ही दादाजी पिशाच के साथी हैं? सच धीरे धीरे सामने आया। दादाजी ने स्वीकार किया कि वर्षों पहले उनकी पत्नी, यानी अर्जुन की दादी, की मौत भी इसी पिशाच ने की थी। तब उन्होंने कसम खाई थी कि इस बार वे पिशाच को जगाकर ही खत्म करेंगे। मैंने उस अजनबी को बुलाया है। वो एक साधक है।
हम मिलकर पिशाच को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। लेकिन अर्जुन को शक था, क्या सचमुच अजनबी साधक है या खुद वही रक्त पिशाच? पूर्णिमा की रात हवेली में यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रोच्चारण गूंज रहे थे। अचानक हवेली हिलने लगी। फर्श फटा और उसमें से रक्त पिशाच प्रकट हुआ, काले पंख, लाल आंखें और खून से टपकते दांत। वह गर्जा, सदियों की नींद के बाद अब मेरा भोज शुरू होगा। कावेरी चीख पड़ी। अर्जुन ने रुद्राक्ष उठाकर उसकी ओर फेंका, पर पिशाच हंस पड़ा। अचानक अजनबी ने अपनी चादर फेंकी। उसके नीचे का चेहरा विकृत और डरावना था। वही था असली रक्त पिशाच। युद्ध भयानक था। मंत्र, अग्नि और चीखों के बीच दादाजी ने अंतिम निर्णय लिया। इसे रोकने का एक ही तरीका है, आत्मबलिदान। उन्होंने खुद को यज्ञ की अग्नि में झोंक दिया। उनकी आहुति से मंत्रों की शक्ति बढ़ी और अग्नि का गोला पिशाच को घेर लिया। रक्त पिशाच तड़पता हुआ चिल्लाया और अंततः धुएं में विलीन हो गया। सुबह गांव शांत था। अर्जुन और कावेरी ने दादाजी की चिता को नमन किया। गांव फिर सामान्य हो गया, पर हवेली की टूटी दीवार पर अब भी लाल आंखों की छाप बनी हुई थी, जैसे वह लौटने का वादा कर रही हो।